नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है मित्रों, चैनल के माध्यम से हमने जो 10th क्लास की जो आरबीएससी की जो बुक प्रारंभ कर रखी थी, आरबीएससी की जो बुक प्रारंभ कर रखी थी मित्रों, हमने संस्कृत की जो बुक थी उस संस्कृत की बुक के सिस्टम को अर्थात उसके चैप्टर को, उसके प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। तो मित्रों, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड होते हैं या वीडियो जो भी डाले जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द प्राप्त हो। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों कि हमने जो भी वीडियो बनाए हैं अभी तक वो बालकों के हित में, और जो कंपटीशन करने वाले जो स्टूडेंट है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी तक वीडियो को बनाया है मित्रों अभी तक। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चैनल के लिंक को आप सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग चैनल के माध्यम से जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कक्षा 10th और कक्षा 10th के अंतर्गत चलने वाले मित्रों हमारे पास में जो संस्कृत जो है तृतीय भाषा है, और मित्रों हमारे पास में चलने वाली जो बुक है 10th क्लास में चलने वाली जो बुक है स्पंदना, ठीक है मित्रों, उसका हम लोग यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको जैसे कोई गद्यांश आता है या गद्य आता है तो मैं आपको गद्य की वहाँ पर अनुवाद बता रहा हूँ, और यदि हमारे पास में कोई पद्यांश आता है तो पद्यांश का भी मैं आप लोगों को अनुवाद व्याख्या सहित आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, जब कभी भी श्लोक आते हैं तो श्लोक के अंतर्गत जैसे कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पर, जैसे हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, ठीक है मित्रों, वहाँ पर एक्सप्लेन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ होता है। उसी की श्रृंखला के अंतर्गत हमारे पास में संस्कृत भाषा की जब हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों, तो हमारे पास में जैसे अन्वय, प्रसंग, व्याख्या इत्यादि वहाँ पर हमारे पास में अपने को एग्जाम के अंदर लिखने होते हैं। जैसे कि मित्रों, हमने इससे पूर्व 3 जो श्लोक थे, स्वराष्ट्र गौरवम जो हमारा चैप्टर था, स्वराष्ट्र गौरवम जो हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर से संबंधित हमारे पास में हमने 3 श्लोकों को पहले कंप्लीट कर लिया है मित्रों। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है उस श्लोक की हम लोग यहाँ पर अनुवाद करते हैं। तो मित्रों, अनुवाद करने से पहले यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या फिर आप पुराने स्टूडेंट हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो मित्रों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में 4th नंबर का श्लोक, इससे पूर्व हमने 3 जो श्लोक थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था मित्रों। अब देखिए मित्रों, जो हमारा स्वराष्ट्र गौरवम जो चैप्टर था, जो पार्ट था, उस पार्ट के अंतर्गत हमने जो 3 श्लोक जो पढ़े, उनमें सबसे पहले हम लोगों ने अन्वय किया। अन्वय के बाद में हमने प्रसंग और संस्कृत भाषा में ही उनकी व्याख्या भी हमने देखी थी, जिसको मैंने आप लोगों को हिंदी भाषा में वहाँ पर समझाया था। लेकिन मित्रों, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को अन्वय, प्रसंग और व्याख्या संस्कृत भाषा में ही तैयार करनी होगी, और संस्कृत भाषा में ही उनको वहाँ पर याद कर रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो हमेशा ही सब्जेक्ट में होता है। तो मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक अन्वय, प्रसंग और व्याख्या भी आपके पास में साथ में यहाँ पर दे रहा हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं। अब देखिए मित्रों, हमारे पास में श्लोक है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुख है, पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रित है। ठीक है मित्रों, तो देखिए मित्रों, ये था हमारे पास में चलने वाला श्लोक। यदि आपने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मित्रों इससे पूर्व भी मैंने आप पे एक वीडियो डाला था जिसके अंदर इन श्लोकों को, जो हमारे पास में चलने वाले स्वराष्ट्र गौरवम से संबंधित जो चैप्टर है, इनमें चलने वाले जो 11 श्लोक है, उन 11 श्लोकों मैंने राग सहित वहाँ पर सिद्ध किया था, राग सहित उनका उच्चारण किया था। अब देखिए मित्रों, इसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है अन्वय। अब देखिए मित्रों, अन्वय है हमारे पास में भारते, यानी कि इस पॉइंट को सबसे पहले लिया गया है जन्म, फिर यहाँ पर जन्म वाला, और थर्ड ऑप्शन है मित्रों यहाँ पर संप्राप्य। अपि यो जन है, सत्कर्मसु परांग मुख है, सत्कर्मसु परांग मुख है भवति। ठीक है मित्रों। पीयूष कलशम, देखो मित्रों यहाँ पर भी देखते रहना है अपने को। पीयूष कलशम हित्वा, जैसा लिखा हुआ वैसे कि वैसे, विश्व भांडम उपासित है, और इस लाइन को ऐसे कि ऐसे ही लिखा गया है। तो मित्रों हमारे पास में जैसे कि इसका अन्वय बन जाता है कि भारते जन्म है, संप्राप्य है, सत्कर्मसु परांग मुखम, पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपासित है। ये इसका अन्वय हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में मित्रों हमारे पास में प्रारंभ होता है शब्दार्थ, कठिन जो शब्दार्थ है। ठीक है मित्रों। तो संप्राप्य, संप्राप्य का अर्थ होता है लब्धवा। लब्धवा जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्राप्त करके। क्या अर्थ होता है मित्रों इसका? प्राप्त करके। फिर उसके बाद में है सत्कर्मसु, अर्थात सत्कर्मणा विषय, सत्कर्मों के विषय में परांग मुख है, विमुख या प्रतिकूल या अपेक्षा युक्त, विमुख है, प्रतिकूल है। पीयूष कलशम, अमृत कुंभ अर्थात अमृत का घड़ा। हित्वा, हित्वा शब्द का अर्थ होता है मित्रों छोड़कर या त्याग कर। विष भांडम, विष के पात्र अर्थात जहर के पात्र को। उपाश्रित है, आश्रय प्राप्त करना। ठीक है मित्रों। उसके बाद में है स्वीकृतवान, स्वीकार किया है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में जैसे इसका हिंदी अनुवाद निकल कर के आता है कि भारत देश में जन्म प्राप्त करके, भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख होता है, किससे मित्रों? सत्कर्मों से विमुख होता है, वह अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। किसको प्राप्त करने वाला होता है मित्रों? जहर को, वो भी जहर का जो पात्र है उसको ग्रहण करने वाला होता है। अब देखिए मित्रों मैं आपको इसको यहाँ पर श्लोक के माध्यम से समझा रहा हूँ। संप्राप्य, संप्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करना। भारते, भारत देश में जन्म है, अर्थात जो व्यक्ति भारत देश में जन्म लेता है, सत्कर्मसु परांग मुख है, और जो सत्कर्मों से परांग मुख है, विमुख हो जाता है। ठीक है मित्रों, क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है, अर्थात सत्कर्मों को नहीं करता है, तो वह व्यक्ति, वह पुरुष पीयूष कलशम हित्वा, अर्थात अमृत रूपी कलश को छोड़ करके, हित्वा शब्द का अर्थ होता है मित्रों त्याग कर या छोड़कर। पीयूष का अर्थ होता है मित्रों अमृत, अमृत रूपी घड़े को छोड़ करके, पात्र को छोड़ करके विष भांडम उपासित है, अर्थात जहर से युक्त पात्र को वह ग्रहण कर लेता है, उसे हम वह प्राप्त करता है। ऐसा ही मित्रों यहाँ पर बताया गया था, ग्रहण करने वाला होता है। जैसे कि हम संस्कृत भाषा में चर्चा करें, बात करें तो देखिए मित्रों सबसे पहले प्रसंग, क्योंकि जब कभी भी कोई भी श्लोक होता है तो उसका सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, और हमारे पास में इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यम। प्रस्तुत पद्यम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्र गौरवम् इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः या उद्धृतम्। मूलतः पद्यम इदं बृहन्नारदीय पुराणतः संकलितम्, अर्थात लिया गया है। अस्मिन् पदे, इस पद में भारत देश से जन्मने है प्राप्य, अर्थात भारत देश में जन्म को प्राप्त करके, सत्कर्मसु, सत्कर्मों से प्रेरित होकर के, कवि कथयति यत्,
कवि कहता है यत कि। अब देखिए मित्रों, अब यहाँ पर हमारे पास में इसका श्लोक का यहाँ पर अर्थ आ रहा है, और वो अर्थ होगा, जैसे हम बात करें, अब देखिए मित्रों यहाँ पर है संस्कृत व्याख्या। भारत देशे जन्म है लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, अपि भी योजन है सत्कर्मणा विषय विमुख है, प्रतिकूल है व भवति। अर्थात जो व्यक्ति सत्कर्मों से विमुख हो जाता है, व भवति यानी हो जाता है, सह निश्चयेन वह निश्चय ही रूप से अमृत कुंभम त्यक्त्वा अमृत रूपी घड़े को त्याग कर विष पात्रम स्वीकारम करोति विष के पात्र को स्वीकार करता है। अर्थात भारत देश से तू, भारत देश तो पुण्यशालिनः जना जन्म है लभन्ते, अर्थात पुण्यशाली लोग ही जन्म को प्राप्त करते हैं। भारत देश में तो केवल पुण्यशालिनः जनाः जन्म है लभन्ते, जन्म को प्राप्त करते हैं। देखिए मित्रों, लभन्ते जो शब्द है वहाँ पर लब धातु है, ठीक है मित्रों, ये एक आत्मने पद की धातु है, आत्मने पद की धातु है मित्रों, और आत्मने पद के अंदर जो लट लकार चलता है उसी के अनुरूप यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आ रहा है, ठीक है मित्रों। तो ये था हमारे पास में चलने वाला 4th नंबर का श्लोक। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट श्लोक के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। और मित्रों हमारे पास में नेक्स्ट श्लोक है, जैसे एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवः। ठीक है मित्रों, ये श्लोक जो है, यह श्लोक मित्रों मनुस्मृति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मित्रों? मनुस्मृति से लिया गया है, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद देखिए मित्रों, अब यहाँ पर हम इसका अन्वय करते हैं, और हमारे पास में इसका अन्वय आता है एतद्देशे प्रसूतस्य अग्रजन्म सकाशात। जैसा था मित्रों वैसे की वैसे लिखा गया है। फिर उसके बाद में है पृथिव्याम सर्वमानवः स्वयं स्वयं चरितम शिक्षरेण है। जैसे ये जो लाइन थी मित्रों, इस लाइन को वैसे की अंत में लिखा गया है। यहाँ पर ये जो लाइन थी इसको अंत में लिखा गया है, और ये जो ऊपर की जो लाइन थी हमारे पास उसको वैसे के वैसे ही लिख दिया गया है, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पर इनके जो शब्दार्थ हैं उस शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। एतद्देशे प्रसूतस्य, अर्थात इसका अर्थ होता है कि अस्मिन् देशे जातस्य। इस शब्द का अर्थ होता है कि इस देश में उत्पन्न हुए, अग्रजन्मना यानी कि श्रेष्ठ जनानाम, श्रेष्ठ लोगों के, एकाशात सामीप्यात अर्थात पास से, स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र के अनुसार, गुण व्यवहारादीन अर्थात अपने लिए अनुकूल गुण व्यवहार आदि शिक्षा प्राप्त नुयुः अर्थात शिक्षा प्राप्त करें। अब देखिए दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ होता है कि इस देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है मित्रों। दोबारा से ध्यान से सुनो कि इस देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्य को अपने अपने अनुसार गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था इसका हिंदी अनुवाद। अब इसके आगे हम यहाँ पर प्रसंग देखिए मित्रों। सबसे पहले प्रसंग आता है हमारे पास में, प्रस्तुत पद्यम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवम् इति शीर्षक पाठात् उद्धृतम्। मूलतः पद्यम इदम मनुस्मृतितः संकलित है। अब ये जो लाइन थी हमारे पास में, ये लाइन कहती है मित्रों हमें यहाँ तक का जो फॉर्मेट है
ये फॉर्मेट हमें कहता है, जैसे मित्रों यहाँ पर मैं हिंट दूँ आपको, ये लाइन और इसके बाद में मित्रों ये लाइन, ठीक है मित्रों, यहाँ तक। तो देखिए मित्रों ये कहता है कि प्रस्तुत पद्यम अर्थात प्रस्तुत पाठ अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनाया अर्थात स्पंदना बुक से स्वराष्ट्र गौरवम, पाठ का नाम, इति शीर्षक पाठात उद्धृतम अर्थात उस पाठ से लिया गया है, मूलतः पद्यम इदम मनुस्मृतितः संकलित है, लेकिन यह जो पद्य है यह मनुस्मृति से लिया गया है। अस्मिन् पदे इस पद में भारत देशस्य अर्थात भारत देश के श्रेष्ठ जनानाम श्रेष्ठ जो लोग हैं, चरित्रस्य और उनके जो चरित्र की है, चरित्र जो है, चरित्र की प्रशंसा कुर्वन् प्रशंसा की गई है। कवि कथयति यत् कवि कहता है, यत् की। अब देखिए मित्रों कवि क्या कह रहा है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी व्याख्या, और व्याख्या है मित्रों, अस्मिन् भारत देशे जातस्य अर्थात इस भारत देश में जो व्यक्ति जन्म लेता है, श्रेष्ठ जनानाम सामीप्यात और श्रेष्ठ जनों के समीप में रह कर के, भूमो सर्वे मनुष्य अर्थात इस भूमि के सभी मनुष्य, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य, स्वस्य निर्मितम योग्यम चरित्रम अपना अपने द्वारा निर्मित योग्य जो चरित्र है, गुण व्यवहार आदि नाम और गुण और व्यवहार इत्यादि के माध्यम से शिक्षाम प्राप्नुयुः अर्थात शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अर्थात विश्वे भारतीयानां चरित्रम प्रेरणास्पदम ग्रहणींच वर्तते है। ठीक है मित्रों, अर्थात विश्व अर्थात संपूर्ण विश्व में भारतीयानां चरित्रम भारतीयों का जो चरित्र है वह चरित्र प्रेरणास्पदम प्रेरणास्पद है, ग्रहणींच ग्रहण करने योग्य है, और यह ग्रहण करने योग्य है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे पास में 5वें नंबर का जो श्लोक था, ये श्लोक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों जब एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक ये हमको संस्कृत भाषा में ही याद होने चाहिए। ठीक है मित्रों, आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको या वीडियो को रोक करके आप पहले सब कुछ यहाँ पर लिख करके आगे बढ़ सकते हैं मित्रों। तो इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं मित्रों, और हमारे पास में नेक्स्ट श्लोक है, जैसे अब देखिए मित्रों, अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है मित्रों, तो आपको ये श्लोक 100% याद रखना है, और इस श्लोक में चलने वाली ये जो लाइन है, इन लाइनों को भी आप याद करके रखेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ से भी हमारे पास में जब 10th क्लास की एग्ज़ाम लगती है तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और इनकी सूक्तियों के रूप में, किसके रूप में मित्रों, सूक्तियों के रूप में इनकी व्याख्या पूछी जाती है। तो आपने कोई स्पेशली ये ध्यान रखना होगा। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले इसका अन्वय, और इसका अन्वय हमारे पास में है, जैसे हम बात करें, चर्चा करें कि हे लक्ष्मण है, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते। स्वर्णमयी सोने से बनी हुई, लंका अपि लंका भी, में शब्द का अर्थ होता है मुझे, न रोचते अच्छी नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती है। तो हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई यह जो लंका है, यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्म भूमि से जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि पृथ्वी अर्थात मेरी जो जन्म भूमि है वो स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर है। गरीयसी का अर्थ होता है मित्रों श्रेष्ठ। ठीक है मित्रों, तो स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है।
अब देखिए मित्रों, ऐसे ही हमारे पास में जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कठिन शब्दार्थ की, तो मित्रों आपको जो मीनिंग नहीं आती है उन मीनिंगों को आप यहाँ से लेकर के उनके अर्थ को यहाँ पर संयोजित करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। जैसे मित्रों हमारे पास में यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद बताया गया है कि हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। ठीक है मित्रों, तो जो हम लोगों ने यहाँ पर इसका अर्थ निकाला वही अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे मित्रों जैसे हम चर्चा कर रहे थे प्रसंग की, तो प्रसंग वही रहेगा मित्रों, लेकिन इसका जो माध्यम होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी कोई भी प्रसंग लिखे तो स्टार्टिंग का ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मित्रों, ये आपको सभी के लिए जो भी प्रसंग स्टार्ट करते हैं, जो भी अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, उन सभी के लिए यहाँ पर ये चीज़ें आप उपयोग में ले सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः, फिर यहाँ पर खालिस्तान लगा सकते हैं आप लोग, जैसे डॉट लगा दिया आपने। जैसे कि मान लो आप स्वराष्ट्र गौरवम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा यदि कोई दूसरा चैप्टर यदि आप पढ़े तो उस समय ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम वहाँ पे लिख दिया जाएगा मित्रों। ठीक है दोस्तों, फिर अपन लास्ट में लिखेंगे शीर्षक पाठात उद्धृतम, अर्थात इस पाठ से लिया गया है। अस्मिन पद्य, इस पद्य में श्री रामस्य माध्यमेन, श्री राम के माध्यम से, किसके माध्यम से? श्री राम के माध्यम से मातु मातृभूमेश, माता और मातृभूमि की महत्व, उसकी जो महत्ता है, प्रमुखता है, प्रकटितम, उसको प्रकट किया गया है। श्री राम है, भगवान श्री राम लंका विजयांतरम, जब लंका को उसने विजित कर लिया था, जीत लिया था, तो लक्ष्मणम प्रति कथयति यत्, तो उस समय वो लक्ष्मण को कहते हैं। अब क्या कहते हैं? तो उन्होंने संस्कृत भाषा में कहा, हे लक्ष्मण है, अरे लक्ष्मण, स्वर्ण निर्मिताम अपि, सोने से बनी हुई होने के कारण भी लंका, अर्थात ये जो लंका है, मह्याम नहीं रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। यतो ही, क्योंकि माता और मातृभूमि से, धरती माता और जन्म देने वाली माता, स्वर्गलोकादपि, स्वर्गलोक में गुरु तरह, अर्थात सबसे महान है, गुरु है, अर्थात श्रेष्ठ भवति, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से हमारे पास में अब ये 6 नंबर का श्लोक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट श्लोक के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे पास में नेक्स्ट श्लोक है मित्रों, जैसे राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वयं निकट स्थितम। अब देखिए मित्रों, ये जो श्लोक है, यह श्लोक अमृत वाग्भव आचार्य के द्वारा वहाँ पे लिखा गया था, जो ग्रंथ था वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद में हमारे पास में आ रहा है अन्वय, और इसका अन्वय होगा कि राष्ट्र मंगलकारिणी राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः। ठीक है मित्रों, यया विना स्वयं निकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पर कठिन शब्दार्थ, तो मित्रों इस श्लोक का अर्थ होता है, जैसे हिंदी अनुवाद, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि से हम नमस्कार करते हैं, राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। देखिए मित्रों, इस श्लोक का अर्थ हम दोबारा से देखते हैं, और इस श्लोक का अर्थ है, राष्ट्र का मंगल करने वाली जो दृष्टि है, राष्ट्र का मंगल करने वाली जो दृष्टि है, जो सोच है, हम नमस्कार करते हैं, अर्थात उस सोच को हम लोग नमस्कार करते हैं, जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट
जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तो मित्रों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनका प्रसंग और व्याख्या, अन्वय, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है मित्रों। तो हम जैसे कि यहाँ पर प्रसंग वो का वही रहेगा मित्रों कि प्रस्तुत पद्यम अस्माकं पाठ्य पुस्तकम स्पंदना स्वराष्ट्र गौरवम इति शीर्षक पाठात् उद्धृतम्। ठीक है मित्रों, अस्मिन् पद्ये, इस पद्य के अंदर राष्ट्रस्य मंगलकारिणी दृष्टि, राष्ट्रस्य मंगलकारिणीं दृष्टिं नमस्कुर्वन् कवि तस्य महत्व विषय कथयति यत्, उसके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। और इसके बाद में मित्रों यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में इसकी व्याख्या। या दृष्टि राष्ट्रस्य देशस्य मंगलम करोति, अर्थात जो दृष्टि है, हमारी जो सोच है, विचार है, जो राष्ट्र का मंगल करती है, वह या फिर राष्ट्रीयाम दृष्टि वयम नमः कुर्मः, अर्थात राष्ट्र की ऐसी दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। यया राष्ट्र दृष्टया विना जना स्वसमीपम स्थितम, अर्थात जिस राष्ट्र दृष्टि के बिना लोग अपने पास में स्थित जो अपना जो राष्ट्र है न अवलोकयन्ति, अर्थात उनको दिखाई नहीं देता है, वो देखते नहीं है। अर्थात सर्वे जनाः राष्ट्र भावनया राष्ट्रस्य कल्याणकारी कार्यं कुर्युः, अर्थात सभी लोग राष्ट्र की भावना रखें और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करें। ठीक है मित्रों, तो इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट 8वें नंबर का जो श्लोक है, उस 8वें नंबर के श्लोक को हम लोग यहाँ पर पूर्ण करने जा रहे हैं। तो हमारे पास में श्लोक आया है मित्रों, जैसे समान संस्कृति मताम, क्या है मित्रों, समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भुहु तावती भुवम आवृत्य। ये श्लोक कहना चाहता है हमसे कि हमारे पास में अपने पिता के द्वारा मिली हुई विरासत में जो हमारे पास में घर है, भूमि है, ज़मीन है, उतनी भूमि को घेर कर, अर्थात उसको जब हम लोग उसे घेर लेते हैं या हमारे पास में रखते हैं, सिर्फ उसी भूभाग को हम लोग राष्ट्र कहते हैं। उसी भूभाग को क्या कहा जाता है मित्रों, राष्ट्र कहा जाता है। ऐसे ही जैसे कि मित्रों यहाँ पर प्रसंग, फिर उसके बाद में व्याख्या। ठीक है मित्रों, तो ये थे हमारे पास में चलने वाले 11 श्लोकों में से यहाँ पर कुछ श्लोक। तो मित्रों यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मित्रों आप चैनल के लिंक पे जाकर के जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गया है मित्रों, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं मित्रों, आप उनके पास में ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें कॉल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी ऐसे वीडियो उनके पास में सेंड करके उन्हें कह सकते हैं कि 10th क्लास का सिलेबस इस चैनल के ऊपर प्रारंभ किया गया है मित्र। तो आप इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है मित्रों, और जो हमारे पास में शेष श्लोकों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके पास में सेंड करेंगे मित्रों। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। इस वीडियो से संबंधित आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मित्रों आप कमेंट बॉक्स के अंदर, और या फिर पढ़ाने का तरीका आपको सही नहीं लगा तो हम तरीका भी चेंज कर लेंगे मित्रों, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर सेंड करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है मित्रों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।